की धरती रही मुजफ्फरपुर अब, लेकिन राजनीतिक गलियारों में देखें, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात देखें तो मुजफ्फरपुर जिले में भूमिहारों की जो राजनीतिक है वो विलुप्त होती जा रही है। अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिले में आधा जिला कट करके वैशाली लोकसभा बना है तो आधा मुजफ्फरपुर लोकसभा है, यानी कि दोनों एक ही जिला में ही लोकसभा है। लेकिन ऐसे में भागीदारी को लेकर के भूमिहार समाज के लोग जो है वो दावेदारी तो किए थे, नेताओं के द्वारा दोनों पार्टियों में दावेदारी किया गया था लोकसभा चुनाव, अभी टिकट जो है अभी वितरण नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में हम इस जगह पर है जहाँ भूमिहार समाज का ये चर्चित इलाका है, जिले में एक अहम छाप छोड़ा है, खबरा इलाका है। हमारे साथ जो लोग हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं और राजनीतिक उठा पटक करने में माहिर है, यानी कि बदलने में माहिर है। लेकिन ऐसे में भूमिहार समाज जब भूमिहारों की धरती मुजफ्फरपुर और ख़ासकर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर में भूमिहारों की भागीदारी अब कैसी है और लोग इस पर क्या सोचते हैं, इसी को लेकर के लोकसभा चुनाव से पहले भूमिहार समाज आखिर क्या सोचते हैं, इसी को लेकर बातचीत करने वाले हैं। आप लोग तो सब एक सारे लोग भूमिहार समाज से सब खबरें के हैं ना। हाँ, कहने का मतलब है कि भूमिहारों की धरती रही है, एक समय था भूमिहारों की तूती बोलती थी और भूमिहार दशा दिशा राजनीति की तय करते थे। लेकिन अब विलुप्त होता जा रहा है। जिले में न एक विधायक है और न जिले में 2 सांसद होने के बाद न एक सांसद है। तो कहने का मतलब है कि भूमिहार समाज क्या सोचता है, जबकि नेता दावा करते हैं कि हमारे कोर वोटर है। देखिए, भूमिहार ऐसे जात पात की राजनीति शुरू से ही नहीं किया है। हम लोग जमात की राजनीति किए हैं और हम लोग छोटे तबके को लेकर चले हैं। भूमिहार सब दिन से गरीब को लेके चला है, आज भी उसी सिस्टम पर हम लोग चल रहे हैं। अब रहा राजनीति में टिकट पार्टी को देना है, पार्टी वाले जो है सो टिकट हो सकता है जो भूमिहार समाज के जो हमारे उम्मीदवार होंगे वो पैसा नहीं दिए होंगे, इसलिए टिकट नहीं दिए होंगे। तो जब भाजपा का समय था उस समय जब हम लोग अमर पासवान को जिता सकते हैं, ठीक है ना, तो भूमिहार को हाँ बोचहा उपचुनाव, तो उस स्थिति में अगर जाति पाति के हिसाब से अगर पार्टी हम लोगों को दरकिनार करेगा तो हम लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन कुछ नेता तो दावा ठोक रहे हैं कि ये हमारे कोर वोटर है, कहीं जा ही नहीं सकते हैं। कौन नेता जो है सो कह रहे हैं, जो हम अभी देखे होंगे टीवी में, अखबारों में, जैसे कौन पार्टी या नेता जी, हम लोग जो है सो ठीक है, जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग अनपढ़ गंवार है नहीं, इसलिए हम लोग जात पात बहुत लेके नहीं चलते, हम लोग देश हित और राज्य हित की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी वाले, चाहे वो राजद हो, भाजपा हो या कोई पार्टी हो, उससे मतलब हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को अगर दरकिनार करेंगे तो इसका खामियाजा किसी भी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप लोग चाहते हैं कि उत्तर बिहार में भी जो पहचान थी भूमिहार समाज की मुजफ्फरपुर से, तो वो बरकरार रहे कहीं ना कहीं? जरूर, ये क्यों नहीं चाहेंगे। मुजफ्फरपुर हम लोगों का रहा है, लेकिन हम लोग किसी के साथ हम लोग नाजायज नहीं किए हैं। लोग हम लोगों को माना है। रघुनाथ पांडे भी थे, वो भी जो है सो यहाँ का नेतृत्व करते थे। सुरेश शर्मा नेतृत्व किए हैं। पार्टी अगर टिकट अगर नहीं देगी तो हम लोग जो है सो कोशिश करेंगे, जो दूसरे पार्टी का जो दूसरा कोई अथी आएगा जात पात के हिसाब से आएगा तो हम उसको हम हराने का काम करेंगे, चाहे किसी पार्टी से हो। सभी लोग तो भूमिहार समाज से है, क्या कहेंगे राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर? समानता का अधिकार भूमिहार को भी मिलना चाहिए। यहाँ जात पात की राजनीति होती है, लेकिन बहुसंख्यक आज भी भूमिहार है और वो चाहेंगे वोट का जो रिजल्ट देंगे वो भूमिहार हराने का भी काम करते हैं और जिताने का भी काम करते हैं। इसलिए इस समाज को उपेक्षित करके कोई भी दलगत नेता अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं। बिहार की तो आप लोगों ने बोचहा उपचुनाव में दिखाया था। हाँ, बोचहा उपचुनाव में खबरा की जनता इस बात को दिखा चुकी है, भूमिहार समाज इस बात को दिखा चुका है और कुरन्नी विधानसभा में भी दिखा चुका है। इसलिए जो भी राजनीतिक पद पर हैं, जो बड़े पदों पर आसीन है, वो भूमिहार को कभी भी उपेक्षित नज़र से नहीं देखे। भूमिहार को एक समाज का मुख्य अंग मानकर, मुख्य धारा में जोड़कर टिकट बंटवारे के समय भी इसका ध्यान रखते हुए टिकट बांटने का। भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि ये समाज हमारे साथ है, लेकिन जब ये हिस्सेदारी देने की बात आती है, सत्ता देने की बात आती है, तो कमज़ोर क्यों पड़ गया? भारतीय जनता पार्टी से तो खबरा की जनता ने एक स्कूल बनवाने का जो
मतलब अनुरोध किया था वो तो आज तक पूरा ही नहीं कर पाई। तो हम लोग भी तय किए हैं कि स्कूल नहीं तो वोट नहीं, कोई भी राजनीतिक दल नहीं। हाँ, कोई भी। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले लगभग 5 दशकों से महेश बाबू के बाद, एलपी शाही जी के बाद और उसके बाद लगभग कोई भी भूमिहार सांसद मुजफ्फरपुर से नहीं निकल पाया है। और दोनों जिला में कह लीजिए। और उसके बाद में अगर यहाँ विधानसभा की बात करें तो नगर पिता के बाद कोई ऐसा नेतृत्व मुजफ्फरपुर में पैदा नहीं हो पाया जो मुजफ्फरपुर को इकलौता कहीं लेके चल सके। और इसमें कहीं ना कहीं कारण आपकी हमारी रंजिश का भी है, आपसी प्रतिद्वंदिता का भी है कि हम एक दूसरे को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उसका भी पार्टियां फ़ायदा उठाती हैं और फ़ायदा उठा के टिकट बंटवारे में, मंत्रालय बंटवारे में, केंद्र में, राज्य में हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। तो पार्टी को तो दोष देना सही बात है, लेकिन उससे पहले हम लोग को आपस में भी संगठित होकर एकजुटता दिखानी पड़ेगी। जैसे अभी मुखिया जी ने चर्चा की कि दोनों विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने उल्टा रिजल्ट दिया, भाजपा या केंद्र की जो भी पार्टियां हैं उनको। तो हम लोग कोई भाजपा के खिलाफ, राजद के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफत में यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि हमारा नेतृत्व कितना मजबूत हो, कितने मजबूत हाथों में जाए, ताकि जिससे हम लोगों को सहूलियत हो सके। लेकिन अब टिकट की बात हो रही है, टिकट अब बंटने ही वाला है, तो चाहते हैं आप लोग कि नहीं टिकट मिले दोनों लोकसभा से किसी जगह पर? कौन नहीं चाहेगा कि हमारे समाज की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। श्री कृष्ण बाबू जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय ही उन्होंने ऐलान किया था कि भूमिहार समाज की जनसंख्या को देखते हुए इसको शेड्यूल ट्राइब में रख दिया जाए। आज हम लोग उसी हाशिए पर हैं। आज केंद्र सरकार ओबीसी को लुभाने में लगी हुई है और भूमिहार को कोई भी पूछने वाला नहीं है, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार। जनसंख्या कराया गया, उसमें दिए दिया गया कि सबसे कम आबादी है भूमिहारों की कहीं कोई पूछी नहीं है। तो उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप और हम भुगत रहे हैं। ना आपके हमारे बच्चों के लिए ना कोई सरकारी नौकरी है। व्यापार करने जाइए तो वहाँ पर आपत्ति है। राजनीति में आपकी हमारी कोई जगह नहीं है, तो कहाँ जाइएगा? तो विलुप्त को आप कैसे देख रहे हैं जिला में? जो विलुप्ति को सबसे पहले आपको और हमको संगठित होकर, मजबूत होकर संगठित होना पड़ेगा, तभी राज्य और केंद्र में इसका पुरजोर मैसेज जाएगा, तभी पार्टी और राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपके हमारे ऊपर में नज़र डालेगी। इसका खामियाजा दलों को भुगतना पड़ेगा। खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हम और आप तो ग्राउंड स्तर पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो राज्य और केंद्र में जो बैठे हुए हैं मेन काम तो उनको करना है। तो अगर नजरअंदाज किया जाए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? अभी भूमिहार समाज से आते हैं। मुजफ्फरपुर जिला भगवान परशुराम की धरती रही है और रहेगा। और पार्टी जो भी एनडीए हो, महागठबंधन इंडिया हो, जो भी भूमिहार समाज के साथ भेदभाव करेगा, उसके साथ हम लोग भी सीना में सीना, गला में गला मिला के उस पार्टी के साथ भेदभाव करेंगे बस। लेकिन भागीदारी कमती जा रही है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? भागीदारी भी एनडीए की सरकार में घटी है हम लोग का। तो अभी से सचेत हो जाए, अभी से भी उनको सोचना होगा हम लोग के समाज के ऊपर। नहीं सोचेंगे तो हम लोग, जैसे अभी रिसेंट उपचुनाव हुआ है बोचहा वाला, तो उसमें हम लोग समझाए, एनडीए को समझाने का काम किए हैं। अगर उस घटना से भी अगर उनको समझदारी नहीं आती है तो आगे भूमिहार समाज फिर झटका देने को तैयार है। तो देखिए किस तरह से आप भी भूमिहार समाज से आते हैं ना, ऐसी के इलाके। क्या कहेंगे राजनीतिक भागीदारी को लेकर के? राजनीति भागीदारी तो भूमिहार का खत्मे है, पोजीशन में है, देखिए रहे हैं। देखिए रहे। आप कैसे देखते हैं इसको? कैसे देखते हैं? जो लोग सब चल रहा है सो ठीक चल रहा है क्या? नहीं, ठीक कैसे चल रहा है? ठीक नहीं चल रहा है। भूमिहार समाज को भी टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भूमिहार समाज को भी टिकट मिलना चाहिए। मिलने की बातें नहीं हो रही है। तो मिलने की बात नहीं हो रही तो फिर आगे समझा दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा जो कैसे क्या होता है। एकजुट है भूमिहार? एकदम एकजुट हो जाएगा। समय पर तो सब एकजुट है, समय आने पर सब एक है, सब एक हो जाता है। एकदम। कुछ दावेदार आपके समाज से किए थे दावेदारी, लेकिन अभी तक कुछ तो सोचना टिकट बांटने वाले को ना है, ये तो सोचना टिकट बांटने वाले को है। कहीं दूसरा कोई दल अगर दे देता है, चाहे कोई भी दल हो, तो समाज की रुझान उसके तरफ, बस उसी के तरफ रुझान जाएगा। दल से भेदभाव नहीं, दल से कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। कोई दल दे देगा, कोई दल दे देगा।
जुटान हो जाएगा? एकदम 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 सब एक हो जाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में सब एक हो जाएगा भूमिहार। दोनों दल कोई दल रहे कोई दल से परहेज नहीं, ना, कोई दल से कोई कोई कांग्रेस, कोई दल हो। देखिए युवा भी है, दोनों आदमी भूमिहार समाज से आते हैं। क्या कहेंगे भागीदारी को लेकर के? जो हमको सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। जो हमारे समाज को, हमारे जात को, हमारे वोट पर दूसरा राज थोड़ी ना करेगा। सम्मान की बात होता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो आपने देखा है कि हाँ बिल्कुल दिखाने का काम किया है। आप समाज को इग्नोर किए हैं तो बोचाँ दिखाए हैं, समाज को सम्मान दिए हैं तो कुरन्नी आपको जिताए हैं। हाँ, तो ये समाज हमेशा, और इग्नोर कीजिएगा तो आपको समय आएगा दिखाएगा पुनः। मुजफ्फरपुर जिले में ही दोनों लोकसभा है। हाँ बिल्कुल, दोनों लोकसभा में दिखाएगा। जो इस समाज को जो पार्टी पूछेगा, ये समाज उसी पार्टी के साथ है। किसी से भेदभाव, किसी दल से, किसी पार्टी से कोई भेदभाव नहीं है। अभी देख लीजिए एनडीए की सरकार में जो भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, एक विजय सिन्हा को छोड़ के एक भी भूमिहार में मंत्री पद में जगह नहीं दिया गया है। तो ये सब जनता देख रहा है। और ये समाज वो डिप्टी सीएम है, किसका चल रहा है? क्या लग रहा है आपके समाज को? अभी ये सारा पूरा पैन बिहार देख रहा है कि किसका चल रहा है। सम्राट चौधरी 1 नंबर में है, वो सब लोग देख रहे हैं। मंत्री परिषद में एक भी नहीं मिला भूमिहार को जगह, डिप्टी सीएम जो है जबकि मिलना चाहिए था। भूमिहार समाज को भी तो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ना भाई। हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली सब में सबसे ज़्यादा भूमिहार वोटर है। और आज कौन कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कौन राज कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मिले? बिल्कुल चाहते हैं। इस समाज को जो पार्टी दरकिनार करेगा वो आने वाला लोकसभा में खामियाजा उसका भुगतेगा। लेकिन कोई अगर दल दे देता है तो दल देगा तो उसे कोई परहेज नहीं है। दोनों दल से परहेज बिल्कुल कोई परहेज नहीं है भाई। हमको जो सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। जुटान हो जाएगा बिल्कुल 100%। देखिए, आज राजनीति भागीदारी में आज के डेट में जो हमारा समाज का, ये सिर्फ हमारा नहीं, हम अपने पूरे समाज के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग अब ये जो दलगत राजनीति है, इससे हम लोगों को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी के साथ जी बिल्कुल, हमें कोई पार्टी भक्ति से मतलब ही नहीं। कौन पार्टी हमको, हमें चेहरा से मतलब है। हमारे क्षेत्र से चेहरा कौन आ रहा है, हम किसी पार्टी, ठीक है, जो हमें किसी पार्टी भक्ति से मतलब नहीं है। जो हमारे समाज का, ठीक है, जो हमारे समाज को जो पार्टी टिकट देगी हम उस पार्टी के साथ है। चाहे वो कोई भी दल, चाहे कोई भी दल हो, हमें ये राष्ट्रीय कोई भी दल, कोई हमें दल से मतलब नहीं, हमें अपने समाज से मतलब है ना। जो भी पार्टी समाज को टिकट देगी हम उस पार्टी के साथ है। क्या कहेंगे? अभी वो इसी समाज से है ना? जी, हम भी भूमिहार। क्या नाम है? खबरा। मेरा नाम मोनू ओझा है। ओझा जी, ओझा मतलब भूमिहार है? हाँ भूमिहार। पूरा खबरा जो है सो ओझे टाइटल चलता है। हाँ, भूमिहार में ओझा टाइटल चलता है। क्या कहेंगे भूमिहार समाज की भागीदारी? राजनीति समझते हैं ना? हाँ राजनीति। क्या कहेंगे? वोट गिराते हैं तो राजनीति नहीं समझेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? कहेंगे हमारे समाज को जो है सो हीन भावना से सोचेगा कि जो इसको दरकिनार चल रहे, हमारा भूमिहार समाज जो है सो गुलाम है, जिन्हें टड़का देंगे उन्हें टड़क जाएगा, तो ये सब राजनीति नहीं चलेगा। जो हमारे समाज को आगे जो है सो विशेष ध्यान देगा, जगह सम्मान देगा, पद देगा, जगह देगा, सरकार में पहुंचेंगे। कोई भी दल देगा या किसी एक दल? नहीं, जो दल हम लोग को सम्मान देगा हम लोग उसको संपूर्ण बहुमत देंगे। हाँ, उसमें कहीं चाहे कोई दल हो, हम लोग को दल से मतलब नहीं है। हम लोग को अपने कोई दल से नहीं, हम लोग को अपने समाज से मतलब है। हम लोग का समाज का उन्नति जो करने आगे बढ़ेगा हम लोग उसके साथ हैं। तो तमाम बातें जो है, इधर हो चाचा, इधर आइए ना 1 मिनट। तो चलिए देखिए किस तरह से भूमिहार समाज के जो एक चर्चित इलाका है खबरा, मुजफ्फरपुर का ये इलाका है जो हम छाप है और ज़िले में ये इलाका चर्चित है। लेकिन ऐसे में खबरा के भूमिहार समाज आखिर क्या कुछ कह रहा है? राजनीतिक भागीदारी को लेकर के जिस तरह से दावे ठोके जाते हैं नेताओं के द्वारा कि ये समाज हमारे साथ कोर वोटर के रूप में है, लेकिन भागीदारी की बात आती है तब इनके साथ क्या भागीदारी होती है लोगों ने खुद बताया। और किस दल से परहेज है या नहीं, तमाम बातें लोगों ने खुल करके बताया है कि अगर हमारा नज़रअंदाज हमें दरकिनार करेगा तो पहले भी झटका दे चुके हैं, आगे भी झटका दे देंगे। किसी दल से परहेज नहीं है, जो दल सम्मान करेगा उसके साथ जाने को ये लोग तैयार है। अब देखना होगा अदर इलाके के भूमिहार समाज क्या सोचते हैं। हालांकि इस इलाके में किए थे, आगे भी पब्लिक ओपिनियन दिखाएंगे। केवल भूमिहार समाज का फिलहाल जो मिशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर भूमिहारों की धरती रही मुजफ्फरपुर, पुराना एक इतिहास रहा, परंपरा रहा भूमिहार समाज का। लेकिन ऐसे में भूमिहार समाज आखिर
अभी राजनीतिक भागीदारी में किस पौधान पर खड़े हैं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।